हाँ मेहरबान, इधर कहानी पे गौर करें। आइएगा दोस्तों, ये थाना फुर्सतगंज है, ये थाना फुर्सतगंज है और यहाँ के दरोगा जी और कांस्टेबल सभी कर्मचारी अपने थाने में तैनात होते हैं और ये कहानी किस मोड़ पर पहुंचती है, आप लोग कहानी पे गौर करें। दोस्तों, अरे बच्चे बिटिया नन करो, हम पंडित हैं ला, हमका नहीं देखो बियाहे में पकड़े का चाहत है। ए, पंडित जल्दी करवाओ यार। लाइए हाथ लाइए, ये बताइए कि ये शादी रजामंदी से हो रही है खुशी से? अरे बात तो एक ही है, या खुशी से समझो या राजा। जहाँ पे गंगा हुआ पे झाऊ और जहाँ पे पंडित हुआ पे नाऊ, जहाँ पे गंगा हुआ पे बारू और जहाँ पे पंडित हुआ पे दारू। अरे कैसन पंडित थे रे? या बामन बिना दारू पिए बियाह नहीं करा पावत, यानी दारू पीता तो फिर शादी करवाता है। लाओ तो यह बताओ, इस लोग पर दू या निकाह? अब हमका क्या पता, लखनऊ 4 बाग बस स्टॉप के पास जो 40 बामन पंडित भरेंगे सहालक मक्कन चले आए मांगे खा के भरे। तो चलो ठीक है, इस लोग पढ़े देता हूँ। पूर्व कैद बदरी के रेखा पंडित कहा मावत देखा, पूर्व कैद बदरी के रेखा पंडित कहा मावत देखा, 7 सखी मिल मंगल गावा पंडित का डेढ़वार न घावा, 5 टका पानन के बीरा वही पर चाहिए 9 ठे कीरा, एक सीधा 13 कुम्हड़ा दुल्हा बोले बम दुल्हन ले हम। दुल्हनिया शादी हमारे साथ कर रहा है, दुल्हनिया तू लगे। दुल्हा बोल दिया बम, दुल्हन कर दिया संकल्प, मेरी हो गई ला उल्टा कर दी। गाल गलुच्चम गौदानम सीना दानम तुरंगहा पेट पकड़म गजदानम सर्वोदानम गची पचा, घास पातक कुप मध्य 5 कंकड़ी कमंडला, 3 ढीलम नदी झीलम जिस किस्म समुद्र। ये नदी झीलम ये कुंडला गाल गलुच्चम गौदानम। मान लो तुम्हारी शादी हो गई, सुहाग रात में गए, दुल्हन का गाल पकड़ लिया तो गाल गलुच्चम गौदानम, अगर गाल पकड़ लिया तो समझो गौ का दाम दुल्हन ने कर दिया। सीना दानम तुरंगहा, पैर पकड़नतम गज दानम, अगर पैर पकड़ लिया दुल्हन के तो गज माने हाथी का दाम दे दिया। गाल गलुच्चम गौदानम सीना दानम तुरंगहा, पैर पकड़नम गज दानम सर्वोदानम गची पचा। समझ लो गची पचा। घास पातन कुपमध्य 5 कंकड़ी कमंड। हे दुल्हन भाई देखो सहारात है। हाँ, इसका मतलब बता दें। गाल गलुच्चम गौदानम चीना दहन तुरंगहा पेड़ पकड़म गजदानम सर्वोदानम गची पचा, घास पातन कुप मध्य 5 कंकड़ी कमंड लहा। घास पातन कुप मध्य, मान लो दुल्हन ससुरे गए और मान लो एक पेट पिरान पानी न पाए टट्टी कैले तो जान लो जौनी घास में ओस परी है में सूतर रगड़ जाए, तो समझ लो कि घास पातंग माने ओस में चूतर रगड़ जाए, तो समझ लो गुरु के कमंडल में सोच रही है। घास पातंग उपमध्य 5 कंकड़ी कमंड लहा, अगर जैसे घास ना मिली 5 झीला में पहुंच के झील की घास पतंग कुप मध्य 5 कंकड़ी कमंडला, 3 ढीलम नदी झीलम, अगर 3 झीलम में पहुंचे तो भाई जानो समुद्र में सोच रही है। 5 ढीलम नदी झीलम घिस घिसम समुद्र, अगर ना पानी मिला ना ओस मिली ना ढीला मिला, घिस घिसम भद्दम चूतर रगड़ जाए तो समझ लो समुद्र में गोता लगा रही है। 5 कंकड़ी कमंडला 3 ढीलम नदी झीलम घिस घिसम समुद्र, सरिसपारी मुदा संखम 3 पामोरे के पंखम संतोषम परम सुखम अमृतम स्वादम 3 कंकड़ी हग के पोछम। ठाकुर तुम रोटा
शादी जबरन रचाना गमारा नहीं, रो रही जिस तरह से और हमारी बहन, इस पर हक है हमारा तुम्हारा नहीं। यानी हमारा हक नहीं है, तुम्हारा हक है। ठाकुर ठाकुरों की हवेली है, आने के पाँव के निशान मिलते हैं लेकिन जाने के पाँव के निशान नहीं मिलते। ठाकुर तूने बोला किस पे हक तुम्हारा नहीं, इनका नहीं बल्कि तेरा हक है। हाँ मेरा हक है। तो कैसे तू शादी करेगा खामोश! ये मेरी धर्म की बहन है ठाकुर। ओ धर्म की बहनियां है तेरी कारे। अगर गंदे सुन अल्फाज मेरी बात को, का कोई कमी है बड़े ठाकुर में? ठाकुर आओ आओ आगे आओ, जरा आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ बड़े ठाकुर, आगे आओ। सुनो देखो बड़े ठाकुर में क्या कमी है? कोई कमी नहीं, बहुत अच्छे दूल्हा बने। ठाकुर तुझे दूल्हा बनने का बहुत शौक है। साले उम्र 65 साल की और दिल 16 साल का। बहन मधु बांध दो इस साले को। ठाकुर और जरा से भी चालाकी किया तो जिसे तू अपनी बहन मानता ना, इसकी मुंडी काट के फुटबॉल बना दूंगा। बांधो इसे। ठाकुर तू ठाकुर नहीं कुकुर है। ठाकुर का मतलब समझत है? ठाकुर में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं रे? ठाकुर में कितने, पढ़ा लिखा है कि नहीं? चंद्रपाल सिंह, ये जरा इसको बताओ कि ठाकुर में कितने अक्षर हैं और ठाकुर का मतलब क्या होता? चंद्रपाल सिंह, ये हमारी होने वाली दुल्हनिया को अपनी बहन मानता है। ठा माने ठाकुर है, ठा माने सुन हमारी बात कान खोल कर, ये तेरी बहन हमारी दुल्हनिया होने वाली है। और बनाया तू बहन जिसको, चंद्रपाल सिंह, और बनाया तू बहन जिसको, मलिका हुस्न रानी इसका दीवाना हूं। इसका दीवाना हूं और ये मेरी दीवानी। अरे रूबरू इसको अभी
साले हथकड़ी खोल दे, हमारे दोनों लोगों की जिंदगी में तेल लगा दे का रे। हाँ। अरे रंगुआ चल शादी करवा। शादी भरा के चट्ट मंगा। तू कहां से आ गया? कहा राम भैया कहाँ पेल गए? आहे शादी अधूरी पेल गए हो। आओ शादी ही अधूरी रह गए हो। और सुहाग रात यही मनाना है। चिंतपाल सिंह, इसकी नजरों के सामने अगर इसकी आंखों में जरा भी हया है तो अपनी दम तोड़ देगा साला। खड़े खड़े तकिया लगा। नहीं रे नहीं, इस छोकरे को तुम संभालो रामो, और इस दुल्हनिया को हमारे अस्पताल वाले कमरे में लेकर चलो। वहां पे इसे सजा कर मेरे पास लाओ। इसके ख्याल ले जाओ ले जाओ। चल चीख की आवाज सुन सिर्फ तू, बस और कुछ नहीं सुनेगा। और किसी काबिल तू है भी नहीं। हम तुझे चाहे तो जान से मार सकते हैं, लेकिन मारेंगे एक एक तिल तड़पा तड़पा कर मारेंगे। तूने चंद्रपाल के जिस्म पर हाथ उठाया था और तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि दुनिया तुझ पर ये हमरा खून पी जाएगा। माधव और माधव हो तुम चाहते अगर जानती माधव हो तुम चाहते अगर जान की खैर और छोड़ दे मेरे बाप को नहीं बढ़ेगा। कहता हूँ भाग जा, तू होता है कौन? मैं कहता हूँ भाग जा, तू होता है कौन? क्या करते है तो सामने आ और खड़ा हुआ क्यों मौन? माधव नहीं, कहीं नहीं जा रहा है तुम्हें। माधव अगर तुम अपनी जान की सलामत चाहते हो तो हम लोगों से बहस मत करो और मेरी कुसुम को मुझे वापस कर दे और तू यहां से चला जा। इससे बोल
मैं तेरी हर एक बात को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरीके से बोल कि मेरी बहन मधु को मुझे दे। क्या कहा? इसकी कौन पहल है? कोई पहल नहीं है। बहन बोल रहा है। पापा ये बताइए, पापा पापा सामने आओ। आज मैंने भी कभी झूठ बोला था, उसके बाद मैंने सच बोला। आज आपको सच बोलना है। क्या आपने इसकी बहन को अगवा किया है? देखा, कौन कहता कि मैंने अगवा किया है? हाँ? अरे जो मैं किया खुलेआम किया। अगवा का मतलब का होता पढ़ा लिखा नहीं बेटवा, समझे बेटा? हम पढ़ा लिखा नहीं हूं। पापा आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि चाहे वो सरेआम हो चाहे चोरी से हो, गुनाह गुनाह होता है। ए बेटा, ये बतावा अगवा का मतलब का होत है? हमका नहीं मालूम, तनी बतावा तो हमके। अगवा का मतलब ये होता है, किसी से कोई दुश्मनी होती है तो उसकी चाह जो होती है, जिसको दिलो जान से चाहता है, उसको वो दबोच लेता है और उसके जान पर हमला करता है, तो वो हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। ए बेटवा, इतनी छोटी सी बात घुमाए फिराए के करा था का हो? अरे साफ साफ कहो कि उसकी बहन को उठा ले आए हैं। ये हम इंग्लिश में गाना नहीं गा पाते हैं। आप लाए हो कि नहीं लाए हो? का लाए? उसकी बहन को। ये अरे हम आपके पिताजी हैं, जरा सोचिए कि आपसे बड़ों से बात आपको ऐसी करना शोभा नहीं देता बेटा। देखो आप इनको संभालो, मैं संभालता हूं उधर जाके। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप देश के रक्षक हैं और आप हमेशा इंसाफ करते हैं। मैं आपकी नजरों में गुनहगार हूं तो मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा, लेकिन आप इस हवेली की तलाशी लो और देखो कि मेरी बहन कहां है। माधव सिंह, अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बहन का अगवा इसने किया है, हाँ इंस्पेक्टर साहब, तो हम इसी वक्त ठाकुर शांत खड़े रहो। दिल्ली तक पहुंच है, दिल्ली तक हो चाहे कलकत्ता तक हो, वर्दी उतरवा दूंगा। देखा साहब, ठाकुर अरे इस गांव को किसी ने हमारे खिलाफ गवाही दी तो इस गांव को खुदवा कर नरेगा ताल बनवा दूंगा। हे ठाकुर, तुम्हारी ये औकात कि हमारी तुम वर्दी उतरवाओगे? सच सच बोलो कि माधव सिंह की बहन कहाँ है? ऊंची आवाज चंद्रपाल को पसंद नहीं है। पहले साबुत इकट्ठा करो, उसके बाद हमारे गिरेबान पर हाथ डालो। साबुत तो हम अभी इकट्ठा कर रहे हैं। चौकीदार, हवेली की तलाशी लो। तुम्हारा जैसा इंस्पेक्टर चंद्रपाल की हवेली पर पहरा देता है। पहरा का देता है? का देता है? पहरा। ठाकुर, यही पहरा देने वाला एक दिन तुम्हें कफन भी पहरा देगा। ये 1500 की नौकरी करने वाला करे इंस्पेक्टर। इस ठाकुर, यही 1500 की नौकरी करने वाला तुझे एक दिन 150 का कफन पहराएगा। और हरामखोर बोलता है कि हमने किसी बहन का अगवा नहीं किया है। ये कहां से? आगे बात करो। माधव बड़े ठकुराओ, आओ 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 बड़े ठाकुर आओ। ठहरो साहब जी, मैं 2 शब्द अपने पिता से करना चाहता हूं। कहिए अपने पिता साहब। ये क्या है? ये क्या है?
वाह पापा, बड़े गर्व से बात करते थे कि मेरे शान और शौकत पे धब्बा लगा दिया। उस दिन आप बड़े रौब में आकर मुझको गालियां दिया और मारकर हवेली से निकाल दिया, लेकिन आप भी कायर हो, बुज़दिल हो, एक अबला का अपहरण करते हो। पापा, मैं नहीं जानता था कि आप इतने, आपके रगों में इतना गंदा खून बहता है। आप लोग इनसे जितना उसूल करना चाहते हो उसूल कर लीजिए, मैं तो एक हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे इन्होंने पाला है। आई तू भी मार ले। ए बेटा, वाह क्या इंसानियत है तेरे दिल में। एक मिनट है, क्या तेरा जिगर है यार, क्या खुददारी तूने आज दिखाई है। का हमारे अंदर जिगर नहीं है काबे? एक औलाद होकर एक बाप को शिक्षा देता है और समाज में एक पिता अपने औलाद को शिक्षा देता है। तेरे दिल में कोई इंसानियत नहीं है ठाकुर। ठाकुर चाहे जितना सीधा हो, हसिया की नोकिया के बराबर जरूर टेढ़ा होता है। ठाकुर, अगर वही हसिया जब लुहार से टकराता है तो टेढ़ा से सीधा भी हो जाता है। सीधा होता है लेकिन उसका आकार उसी जगह पर फिर आ जाता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे रूह से शोले भड़क रहे हैं। भले ठाकुर, आप तुम्हारी शादी करवाते हैं, आइए। अगर आपकी रजा हो तो मैं इन जालिमों को ऐसी मौत मारना चाहता हूं कि ये समाज देखे, उसके बाद मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। देखो, आज के बाद सारे गंदे काम बंद। मैं तो चल रहा भैया तीर्थ यात्रा पर, बड़े ठाकुर की शादी करवा दो उनसे। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, बतिया सुन लो, तवाओ मत, मार नहीं पाओगे, थक जाओगे। इंस्पेक्टर, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब मिलोगे तो फिर बताएंगे। तवाओ मत, जितना जी चाहे उतना मार लो, लेकिन बतिया सुन लो। भले ठाकुर को बुलाओ, उनकी शादी करवा दो पहले। बड़े ठाकुर, ये क्या है? एक मिनट, कानून की वर्दी पहनी है तो कानून के दायरे में रहना सीखो। बड़े ठाकुर, अगर घोषखोरे इंस्पेक्टर हो तो भी हमसे बतिया दो। हम तुमसे सलाम कर रहे हैं तो कह रहे हो क्या कर रहे हो? माधव सिंह, तुम इन्हें जो सजा देना चाहते हो, हम तुम्हें आदेश देते हैं, इन्हें जी भर कर सजा दो। वाह इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर इतना जलील आज ये इंसान हो गया। तो अब तक तुझे समझता रहा था मैं फरिश्ता, अब तक तुझे समझता रहा था मैं फरिश्ता। नजरों में मेरी आज से शैतान हो।
हेलो हेलो हेलो, ये जनता जनार्दन एवं नौटंकी दर्शकों बाबूजी से निवेदन है, मेला कमेटी का कहना है कि जो चंदा देने के लिए बाकी हैं वो चंदा अपना अपना दे तो बहुत अच्छी बात है, क्यों दरवाजे पर बुलाएंगे आप लोग। ठाकुर तू जो तंग नशा कैली तो बताई थी। दूसर ले लियो, दूसर ऐसे न मारो, दूसर ले लियो। वीडियो वाले कैमरा बंद कर कैमरा। ठाकुर हम मार खा रहे, मजा ले रहे हैं, थोड़ा इनको हम कैमरा बंद करवा के आते हैं। ठाकुर कसर रखी नहीं तूने, हम लोग कसर छोड़ते भी नहीं है। कसर रखी नहीं तूने, शहर का बीच बोने। बीच बोने में लगा दिया कि आकर के लगा दिया आकर के महल के। हेलो आगे महादेव, सरदार जी आ गए महादेव। महादेव महादेव आ गए, 10 रुपया इनाम दे थे। कहा कह रहे एक कपड़ा इनके शरीर बना रहेगा चाहिए, सब कपड़ा उतार लो। कौन ना बोल रहा रे? एक भी इसके बदन पर कपड़ा नहीं रहना चाहिए। और एक साड़ी लेकर आओ। चलुआ हाल तुम्हें आदेश देते हैं कि इसके शरीर में जितने कपड़े हैं, इसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं बचना चाहिए, और कपड़े उतारने के बाद इसे साड़ी पहरा के नचाओ, क्योंकि सामने भाभी भी है, सामने भाभी भी आई है, देख रही है। भाभी आ जाए गोली मार दूंगा। सुनाओ ठाकुर का ऐलान है। ठाकुर साहेब